शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्रों में रचनात्मक विकास के लिए ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल ने आज अपने बहुप्रतीक्षित साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव का मूल उद्देश्य रचनात्मकता, भाषा और कल्पना शक्ति, नई खोज और कलात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देना है। स्टूडेंट्स को अपनी रचनात्मकता को उन्मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे वे जैसा चाहें लिखित शब्दों, मौखिक शब्दों या साहित्यिक कला के किसी दूसरे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये महोत्सव अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और फ्रांसीसी सहित विभिन्न भाषाओं में प्रतियोगिताओं के द्वारा भाषाई विविधता की शक्ति को प्रकट करता है। यह महोत्सव स्टूडेंट्स को अंतर विद्यालय लेखन प्रतियोगिता में गुरुग्राम के प्रमुख स्कूलों के मित्र स्टूडेंट्स के साथ संपर्क और संवाद का अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा। इस आयोजन में सम्मानित लेखिका तनुश्री सिंह ने अपनी उपस्थिति से युवा प्रतिभागियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि साहित्य में हमें अलग अलग संसार में ले जाने, हमारी कल्पना को उद्दीप्त करने और अपने विचारों तथा भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करने की शक्ति है। इस अवसर पर ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल की वीपी एकेडमिक्स सुधा राजमोहन ने कहा कि मुझे ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल के साहित्य महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि महोत्सव शैक्षणिक उत्कृष्टता और रचनात्मक विकास के प्रति हमारे समर्पण का प्रमाण है। ये हमारे स्टूडेंट्स को विभिन्न साहित्यिक कलाओं के माध्यम से अपनी रचनात्मक अभिव्यक्त करने और भाषाई विविधता को अपनाने की शक्ति प्रदान करता है। जैसा कि हमारा साहित्य महोत्सव चल रहा है, मुझे यकीन है कि इससे स्कूलों के बीच उत्कृष्टता, सामूहिक कार्य और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि पीएस को हमारे सभी डे केयर और 3 बोर्डिंग स्कूलों में भी बड़े पैमाने पर पढ़ाया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर तनुश्री सिंह है। मैं किताबें लिखती हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ। जो मेरी लेटेस्ट बुक है उसका नाम है लेटर टू लाहौर। उसी के अराउंड हमने आज काफ़ी बातचीत की बच्चों के साथ। लेटर टू लाहौर एक सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम करके सीरीज़ है जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस के इंद्रनील डकबिल ने निकाली है। और इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों तक फ्रीडम स्ट्रगल की एक जो कहानी है वो हम लेकर जाएं, क्योंकि अब जो जनरेशन है उनके पास फर्स्ट हैंड कहानियां अब नहीं है। हम लोगों ने बड़े होते वक्त बहुत कहानियां सुनी हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। कोई ना कोई बताता था कि उनके रोल क्या था, उनका रोल क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में। इनके पास वो कहानियां नहीं है, तो वो एक अटेम्प्ट है इन तक लेके जाने का कि उस टाइम पे इनकी तरह के बच्चे क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, और कैसे एक आम आदमी भी उस स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। आई थिंक इसमें अगर वो क्यूरियस हो जाए तो हमारा पर्पस बहुत सॉल्व हो जाता है। तो अब जैसे अगर मैं अपनी किताब की बात करूं, मेरे को ये बच्चे कई बार बाद में पूछते हैं कि अरे हमें तो पता नहीं था कि सैमुअल स्टोक्स करके कोई हैं और हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं। तो वो एक अगर जिज्ञासा भी आती है तो वो कम से कम बाहर जाके आगे जाके इसके बारे में ढूंढेंगे और आंसर्स ढूंढेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। बहुत चीज़ें बदल रही हैं जो कि अच्छा है। अगर हम अपने समय से अब कंपेयर करें तो अब बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं सीखने की और खुद करके देखने की। जिसे हम एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी वो बहुत प्रॉमिसिंग साउंड कर रही है कि उसमें बच्चों को एक अपना पोटेंशियल और एक अपने जो एक इनर सेल्फ पे काम करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। सो थिंग्स लुक गुड। जब आपको किसी चीज़ का अगर शौक है तो आप टाइम निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है। मैं अभी आज हम सवेरे इसी बारे में बात कर रहे थे। जो बच्चे, जब मैं आज जिन बच्चों से मिली हूँ, आई थिंक वो लोग बहुत पढ़ते हैं किताबें, क्योंकि जो उनके विचार थे, जो उन्होंने जैसे सवाल भी किए, उनसे लग रहा था कि वो पढ़ते हैं। और ये बच्चे वो हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस भी है, जो ऑनलाइन भी चीज़ें देखते होंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चों को एक्सेस दे के रखेंगे और इंटरेस्टिंग किताबें अगर उनके पास होंगी जो वो आराम से आसानी से पिक कर सकें, तो बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा आई थिंक कर रही है। और आगे देखिए काम बहुत है। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं रूरल एरियाज में भी पढ़ाया है। मैं लाइब्रेरी सेटअप करती हूँ, हिमाचल के में भी सेटअप की है। वहाँ पे सरकारी स्कूलों को लाइब्रेरी, उनकी लाइब्रेरीज में भी हेल्प की है। तो डायरेक्शन एक सही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी देखना बाकी है। तो वो ऐसा है कि बच्चे मेरे को एक ऐसे इंसान की तरह देखें जिनसे वो आराम से बात कर सकें और आराम से उसे क्वेश्चन कर सकें। मेरे लिए वो बहुत है। भाषा को सीखने के 4 वो होते हैं, ठीक है? राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है? आज
तनुश्री ने ऑर्किड स्कूल में राइटिंग का सेशन लिया एंड किड्स वर आई मीन टू गुड, ठीक है. And she also experienced very, I mean, you know, very writing, because writing बहुत important. We emphasis on writing in Orchid. Writing, speaking, reading, everything. We have public speaking as well every year. And हमारे एक छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, even K1, K2 के बच्चे इतने अच्छे से बोल पाते और लिख पाते हैं. So I mean, and भाषाएं नहीं चार. किसी भी भाषा को सीखने के चार स्तंभ होते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम सुनते हैं, सुन के हम बोलते हैं, फिर हम लिखते हैं, राइट, और हम रीड करते हैं, राइट. तो चार वो होते हैं किसी भी भाषा को सीख. आज जो सेशन हुआ है वो राइटिंग के ऊपर हुआ है. तनुश्री ने राइटिंग के ऊपर लिखा है. तो राइटिंग के ऊपर जो उन्होंने जो आज सेशन लिया है, दैट वाज मार्वेलस. किड्स एंजॉयड एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑर्किड स्कूल. सेशन हमारा हुआ था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और हमें जानने को मिला कि कैसे हम एक स्टोरी बुक रीड करके बना सकते हैं विद ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग, जो कि हमें मैम ने आज 11 टिप्स के बारे में बताया कि हमें कैसे एक स्टोरी बुक करनी है. और हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस की, लाइक हम लोगों ने स्टोरी बुक के तौर पे हमने एक लाइंस बोली काफ़ी सारी, लाइक हमने अपने आप से एक स्टोरी क्रिएट की विद सब लोग के साथ. अभी तक मैंने 2 स्टोरीज लिखी. मैंने अभी तक तो नहीं बताया है उनको इसके बारे में.